कहते हैं लोग प्यार एक ऐसी चीज है जो कि किसी से भी हो सकती है। प्यार पैसे रिश्ते शक्ल उम्र देखकर नहीं किया जाता है। प्यार खुद ही हो जाता है, क्योंकि आज की घटना कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो भाई रहता है वह देखता है कि जो हमारी बहन है जैसे जैसे बढ़े उसकी जो खूबसूरती है वह भी बढ़ने लगती है। उसके जो शरीर के बदलाव है वह भी अच्छे लगने लगते हैं। ये सब चीजों को देखकर जो भाई रहता है वह अपने ही बहन को मन ही मन चाहने लगता है। एक दिन जो भाई रहता है हिम्मत करके वह अपनी बहन के पास जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। वही बहन भाई के साथ कुछ ऐसा काम कर जाती है। दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोग इस सोच में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। स्वागत करते हो, उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में एक ऐसी घटना लेकर आए जो कि सच्ची घटना पर आधारित। आज की सच्ची घटना है, यह बिहार के वैशाली जिले की है। इसी के अंतर्गत एक गाँव लगता है भगवानपुर प्रखंड। यहीं पर एक हंसता खेलता परिवार रहता है। दरअसल परिवार के नाम बदले हुए हैं मीना का परिवार। जो मीना रहती है वो अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहने लगती है। जो माता पिता रहते हैं वह भी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इनकी जो जिंदगी रहती है काफी खुशहाल तरीके से रह रहती है। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। इधर जो माता पिता रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारी इकलौती बेटी मीना है वह पढ़ने में काफी तेज तरार है। ये सब चीजों को देखकर जो माता पिता रहते हैं वह भी काफी खुश जाते हैं। अपनी बेटी से कहती है कि बेटी तुम मन लगाकर पढ़ाई करना, हम तुम्हें खूब पढ़ाएंगे। और जो बेटे रहते वह भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। अब जो मीना रहती है जब भी वह पढ़ने के लिए स्कूल जाती तो उसके चाचा का लड़का जिसका नाम रमेश रहता है, अब दोनों साथ पढ़ने के लिए जाते, साथ आते थे, एक दूसरे के साथ टहलते घूमते थे। अब धीरे धीरे ये दोनों बड़े होने लगते हैं। अब जैसे जैसे बड़े होते हैं, इधर जो रमेश रहता है देखता है कि जो हमारी बहन है जैसे जैसे बढ़ रही है उसके जो शरीर के बदलाव है, सब चीजों को देखकर जो भाई रहता है वह मन ही मन चाहने लगता है, प्यार करने लगता है। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने दिल की बात अपनी बहन से कहे। अब यही सिलसिला चलते रहता है। इधर जो रमेश रहता है जब भी मीना के घर आता तो दोनों बैठकर बातचीत करते, हंसी मजाक करते। लेकिन जो भाई रहता है अपनी बहन से वह डबल मीनिंग बात करता है कि बहन तुम तो देखने में बेहद खूबसूरत लग रही हो। ये सब चीजों को देखकर जो बहन रहती वह भी काफी खुश जाती, दोनों हंसते। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे अब जब भाई की उम्र यानी रमेश की उम्र लगभग 20 साल हो जाती है और मीना की उम्र लगभग 18 साल, तभी जो रमेश रहता है एक दिन देखता है कि जो हमारी बहन है वह सज धज कर अपने ननिहाल जा रही है। अब जैसे ही जो बहन रहती है अपने भाई के पास आती है और वही भाई अपनी बहन का हाथ पकड़ लेता है। वह कहता है कि बहन आज तुम तो देखने में बेहद खूबसूरत लग रही हो। ये सब चीजों को सुनकर जो बहन रहती है वह हंसने लगती है। लेकिन जो रमेश रहता है वह कहता है कि नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब जैसे बहन ये बात सुनती है वह भी काफी हंसने लगती है। वह भी कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब दोनों एक दूसरे का प्यार का इजहार करते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और गले लगने के बाद जो रमेश रहता है वह अपना नंबर अपनी बहन को दे देता है और जो बहन रहती है वह नंबर लेकर अपने ननिहाल जाती है। अब उसको जब भी टाइम मिलते, फुर्सत मिलते, खाना पीना खाने के बाद जब रात को सोने के लिए जाती तो वही बहन अपने भाई के पास फोन करते और घंटों घंटों बात करते थे। अब यही सिलसिला चलते रहता है। लगभग 1 महीने के बाद जो मीना रहती है जब वो अपने घर आती है तो सबसे पहले वो अपने चाचा के घर जाती है। जो चाचा का लड़का जो रमेश रहता है अब उससे मिलकर ये दोनों बातचीत करते हैं, काफी समय बिताते हैं। अब यही सिलसिला चलते रहता है। एक दिन जो रमेश रहता है वह देखता है कि जो हमारी मम्मी पापा है वह तो जो है अपने मायके गए हुए हैं। अब जो रमेश रहता है इसी मौकों को देखकर वह अपनी प्रेमिका अपनी बहन को अपने घर बुलाता है। कहता है कि आज के घर कोई है नहीं। अब जो बहन जैसे बात सुनती है वह खुशी खुशी अपने चाचा के घर जाती है। जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। बातचीत करते करते जो भाई रहता है अपनी ही बहन को अलग अलग जगहों पर टच करने लगता है। अब बहन जो रहती है वह इस चीज का विरोध नहीं करती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। अब यही सिलसिला चलते रहता है। अब दोनों को जब भी मन करता, जी करता, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। धीरे धीरे इन दोनों के जो है रिलेशन के लगभग 3 साल बीते जाते हैं। लेकिन घर वालों को इसके बारे में पता नहीं रहता है। अब जो माँ रहती है वह देखते हैं कि जो हमारी बेटी हो तो बड़ी हो गई, लेकिन उसका जो आना जाना है वह ज्यादातर अपने चाचा के घर है। आखिर क्या बात है? माँ को अपनी बेटी के ऊपर शक होने लगता है। अब जो माँ रहती है इस चीज का विरोध करती है कि बेटी किसी के घर आया जाया मत करो।
क्योंकि तुम बड़ी हो रही हो। लेकिन जो बहन रहती है वो अपनी माँ से कहती है कि ठीक है माँ, आज के बाद नहीं आएंगे। लेकिन माँ जब भी घर नहीं होती तो वही बहन चाचा के घर जाकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। अब ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। इधर एक दिन जो माँ रहती है जैसे ही वह खेतों की तरफ जाती है और इधर जो बहन रहती है मौका देकर अपने प्रेमी को घर बुलाती है और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। इधर जो माँ रहती है वह खेतों से आ जाती है, देखती है कि घर का जो दरवाजा है वह बंद है। अब जो माँ रहती है अपनी बेटी को बार बार आवाज लगाती है कि बेटी दरवाजा खोलो। अब जो बेटी रहती है वह तुरंत हनन फनन में किसी तरह से कपड़े पहनकर और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो जो माँ रहती है इन दोनों को देख लेते हैं। और जो माँ रहती है अपनी ही बेटी को समझाती बुझाती है कि बेटी आखिर क्या हो रहा है। तो जो बेटे रहते हैं वो कहते हैं कुछ नहीं माँ, बस ऐसे हम दोनों बातचीत कर रहे थे। लेकिन जो माँ रहती है उसको माँ यानी बेटी के ऊपर शक होने लगा था। अब जो माँ रहती है वो अपनी बेटी के ऊपर निगरानी रखने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। अब एक दिन जैसे ही बेटी के पेट में दर्द होने लगता है। अब जैसे ही दर्द होते हैं तो जो बेटी तो अपनी माँ को आवाज लगाती है कि माँ मेरे पेट में काफी दर्द हो रहे हैं। अब जो माँ रहती है डॉक्टर के पास जाकर कुछ दवाइयाँ लेकर आती है। अब बेटी जैसे ही खाती है तो उसको आराम हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हफ्ते बीतते हैं फिर से वही दर्द शुरू हो जाते हैं। इधर जो मीना रहती है वह तुरंत अपने प्रेमी के पास फोन करती है कि ऐसी सी बात हो गई है। अब जो प्रेमी रहता है वह देखता है कि घर में कोई है नहीं। इसी मौकों को देकर वह अपनी प्रेमिका को लेकर एक हॉस्पिटल जाता है और उसका चेकअप करवाता है। तो पता चलता है कि जो प्रेमिका मीना है वह 4 महीने की प्रेग्नेंट है। अब दोनों प्रेमी प्रेमिका काफी परेशान हो जाते हैं कि अगर घर वालों को पता चलेगा तो हम लोगों को जीने नहीं देंगे, घर में रखेंगे नहीं। इसलिए तो जो प्रेमी प्रेमिका रहते हैं वह प्लानिंग करते हैं। वह कहते हैं कि चलो हम दोनों एक दूसरे के साथ भागकर शादी कर लिए। लेकिन जो प्रेमिका रहती है वो मना करती है कि घर परिवार के लोग मानेंगे नहीं। लेकिन जो प्रेमी रहते हैं वह बार बार जिद करता है। वह कहता है कि चलो हम भागकर शादी कर लेते हैं। ये दोनों एक दिन प्लानिंग करके शाम के समय खाना पीना खाकर जो घर परिवार के लोग रहते हैं सभी लोग सो जाते हैं। और जो प्रेमिका रहता है प्रेमिका अपने प्रेमी के पास फोन करती है और प्लानिंग के साथ बैग पैक करके कपड़े लेते। अब दोनों मंदिर में जाकर इधर जो प्रेमी रहता है वह मंगलसूत्र और सिंदूर का इंतजाम किया था और मंदिर में जाकर ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करके इधर जो बहन रहती है वह जो है वीडियो बना लेती है। बनाने के बाद वह सोशल मीडिया पे वायरल कर देती है। अब जैसे जैसे वीडियो वायरल होने लगते हैं और ये वीडियो जब लड़की के घर पहुंचते हैं माँ बाप देखते हैं वहाँ भी काफी सन्न रह जाते हैं कि आखिर जो हमारी बेटी है यह क्या कर दिया, हम लोगों को जो है कहीं रहने नहीं देगी, हम लोगों को नाक कटा कर रख दी। और जो माँ बाप रहते हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो लड़के के घर वाले रहते हैं वह अपने बेटे को समझाते बुझाते हैं कि बेटा तुम बहू को लेकर घर आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें हम माफ कर देंगे। और जो बेटा रहता है वह शादी करके अपनी प्रेमिका को लेकर वह घर पहुंचता है और जो माँ बाप रहते हैं इन दोनों को जो है सही सलामत अंदर ले जाते हैं और सभी प्यार से रहने लगते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आप लोग को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को। कल के दिन जो लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।